और बड़ी खबर इराक से आ रही है। इराक के इरबिल में ईरानी हमले का नया वीडियो सामने आया है। ब्रिटिश ऑयल कंपनी पर मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद इस कंपनी के इस प्लांट में भीषण आग लग गई। तो देखिए इरबिल में ईरानी मिसाइल का एक नया वीडियो ईरानी हमले का, जहां एक ब्रिटिश कंपनी ऑयल कंपनी पर मिसाइल गिरी और बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया तक इसके प्रोडक्ट्स आते हैं और यहां पर मिसाइल गिरने के बाद कैसे भीषण आग लग गई आप देखिए। और युद्ध के बीच आईआरजीसी का बड़ा दावा सामने आया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा। अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन हमले का दावा किया है आईआरजीसी ने। देखिए ये पहली बार नहीं है जब आईआरजीसी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा किया हो। अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमने हमला किया। हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हटा, यह ईरान की सेना का दावा है। तो आज की रात अरब के आसमान में सिर्फ बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वज्रपात होने वाला है। यह जंग अब मिसाइलों और टैंकों से आगे निकलकर कोड, क्लाउड और केबल्स तक पहुंच चुकी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप के संबोधन से पहले वो अमेरिका के उस डिजिटल साम्राज्य को तहस नहस कर देगा जिसके दम पर ईरान में सटीक हमले किए जा रहे हैं। टारगेट पर 18 अमेरिकी टेक कंपनियां हैं। एलॉन मस्क का स्टारलिंक और हॉर्मूज में बिछा केबल्स का जाल है जो अरब देशों की इंटरनेट लाइफलाइन है। आईआरजीसी का यह नया वॉरफेयर पैटर्न न केवल अरब को दहलाएगा बल्कि वैश्विक स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को डिजिटल डार्कनेस में धकेल सकता है। युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, टारगेट की ट्रैकिंग, सैटेलाइट से लोकेशन मैपिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और फिर टारगेट लॉक, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। और बस कुछ देर में आरंभ हो सकता है ईरान का ऑपरेशन 18, जिसके बाद अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा सकता है। मध्य पूर्व के देशों में टेक कंपनियों पर हमले का अंदेशा है। ईरान ने हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। हमले के लिए 18 कंपनियों के नाम की लिस्ट है। ईरान का कहना है कि हमले से वो डिजिटल जासूसी पर लगाम लगाएगा, अपने नेताओं की हत्या का बदला लेगा। टेक कंपनियों पर फिजिकल साइबर अटैक की तैयारी है। ईरान के हमले से क्या होगा असर, ये समझिए। रियल टाइम इंटेलिजेंस रुक जाएगी, जिससे अमेरिका इजराइल को टारगेट की सटीक लोकेशन नहीं मिल पाएगी। किसी भी स्पेशल ऑपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है। ईरान की मिसाइलें ट्रैक नहीं हो पाएंगी। ईरान के ड्रोन हमले भी नहीं रोके जा सकेंगे। अरब देशों का सुरक्षा चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाएगा। आईआरजीसी टेक वॉरफेयर शुरू करने जा रहा है, जिसमें उसके टारगेट पर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन और जॉर्डन है। इन्हीं देशों से इंटेलिजेंस इनपुट लेकर अमेरिका इजराइल ने ईरान को दहलाया है। अमेरिका की 18 सबसे बड़ी टेक कंपनियां सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पैलेंटियर, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, GE, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग। तो हॉर्मूज में हमले का नया पैटर्न ईरान अपना रहा है, जिसमें टारगेट पर अंडर वाटर सी केबल है। एशिया, यूरोप से खाड़ी देशों तक केबल समंदर में बिछी हैं। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। हॉर्मूज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं उनमें पहली है फाल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी है। टीजीएन गल्फ केबल की लंबाई 4,500 किलोमीटर है, जबकि GBI ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर की लंबाई में है। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूरी तक समंदर के नीचे बिछी है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली डिजिटल धमनी है। अगर ईरान ने इन अंडरवाटर केबल्स को काट दिया या ग्राउंड स्टेशनों को उड़ा दिया तो 1/3 दुनिया ऑफलाइन हो जाएगी। स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, बैंकिंग प्रणाली ठप होगी और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाएगी।